नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। आज फैसले का दिन है, नतीजों का दिन है और आज आखिरकार उस दिन का इंतजार जो था वो खत्म हो रहा है और दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार के निकाय चुनाव में कौन किंग बनने जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहाबाद वार्ड नंबर 18 से ये बड़ी खबर, स्नेहलता गर्ग ने जीत हासिल की है। पार्षद पद की उम्मीदवार स्नेहलता गर्ग जीती हैं, तो ये बड़ी खबर इस समय आपको फतेहाबाद से बता दें, जहां वार्ड नंबर 18 पर स्नेहलता गर्ग ने जीत हासिल की है। पार्षद पद की उम्मीदवार स्नेहलता गर्ग जीती हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये नतीजे हैं जो अब सामने आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच अब आपको बता दें, हमारे साथ एक विशेष पैनल भी आज चर्चा के लिए मौजूद है। पैनल से आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी की वंदना पोपली मौजूद हैं, कांग्रेस की ओर से केवल ढींगरा जी हैं, साथ ही जेजेपी के विवेक चौधरी हमारे साथ हैं और इनेलो की ओर से रजत पंचेठा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, आपके पास आते हुए कैसा लग रहा है? आज नतीजे आ रहे तो देखिए, आज कांग्रेस की जीत अवश्य होगी और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिस समय पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि कांग्रेस के कितने समर्थित उम्मीदवार कितने सारे जीत के आएंगे। और हमारी जो अलग अलग वार्डों में अलग अलग परिषद के भी और निकाय के भी हम काफी जगह पे अभी जीत दर्ज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए और भी कई सीटों पे जीत दर्ज करके हमारा नंबर, मेरे को लगता है कि नंबर 1 पे आएंगे जब पूरे रिजल्ट आ मेरा इसीलिए केवल ढींगरा जी आपसे सबसे पहले, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत कर आएंगे और हमारे भी आप साथ में बोल रहे हैं आपके उम्मीदवार कहाँ है मैदान में? सर, समर्थित उम्मीदवारों को उतारना पड़ा आज मैदान में, आज कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बोल पा रहा कोई भी। देखिए, जिस तरह से बीजेपी का सिंबल पे चुनाव है, जेजेपी का सिंबल पे है, आईएनएलडी का सिंबल पे है और आम आदमी पार्टी का भी सिंबल पे है, तो जब सभी आदमी सिंबल पे लड़ रहे हैं तो जो इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे वो सभी कांग्रेस के हैं। अच्छा जी, नहीं, सभी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा, इसलिए कहीं कांग्रेस को पीछे तो नहीं हटना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले भी नहीं लड़ते ना। हम तो पहले भी कभी, आज तक 1966 से हरियाणा बना तो हम तो कभी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े। इस बार तो मौका था ना सर, नए नए अध्यक्ष बने, नया मौका तो हर बार होता है, लेकिन हम लोगों ने ये फैसला किया कि हमारी पार्टी बड़ी है और बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, तो हम लोगों को सिंबल पे नहीं चुनाव लड़ाते, उनको हम लड़ने के लिए आजादी देते हैं। अच्छा, तो वो हमारे जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो हमारे उस पे जीत के आ रहे हैं। ठीक है। बीजेपी की ओर से वंदना पोपली जी, कांग्रेस की ओर से तो कह दिया गया कि जितने निर्दलीय जो हैं जो जीतेंगे वो सब कांग्रेस के हैं, लेकिन आज बीजेपी के लिए कैसा दिन आप देख रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। आप ये देखिए कि कुंडली और सडोरा से जीत हो चुकी है, चरखी दादरी में आगे हैं, पुनाना में आगे हैं, कालका में आगे हैं, जींद में भी आगे हैं। तो इस तरह से जो आ रहे रिजल्ट वो आपके सामने ही है। लेकिन अभी जब केवल ढींगरा जी बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इनके हौसलों की हिम्मत की दाद दूं या इनके मजाक पर हंसूं। मतलब इनके हिसाब से जितने भी निर्दलीय हैं वो सब इनकी तरफ हैं। उन लोगों से तो पूछ लो कि वो कांग्रेस से, केवल जी आपके बीच में नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। देखिए, किसी जगह पे अगर बीजेपी हार रही है तो वो सिंबल पे हार रही है ना, इसका मतलब बीजेपी का वो उम्मीदवार नहीं है। अगर जेजेपी हार रही है तो उसका उम्मीदवार नहीं है। अच्छी बात ये भी है ना केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी एक अच्छी बात, आप उनसे पूछिए कि वहाँ पे बीजेपी का जीता या कोई और जीता, केवल ढींगरा जी जहाँ पे बीजेपी हार रही है वहाँ पे अगर निर्दलीय जीता तो वो केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी का है, आईएनएलडी का है, आम आदमी पार्टी का किसका है? केवल जी ये कंफर्म करें वो किसका है? एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे वंदना पोपली जी से जवाब ले लीजिए इस बात का कि अगर बीजेपी जिस जगह से हार रही है वहां पे जो कैंडिडेट निर्दलीय जीत रहा है वो किसका है, ये बता दे। मैं बता दूं? हाँ जी, बताइए जी। जहाँ पे आप हार रही हैं और वहाँ पे किसी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा कोई बंदा और वो जीत के आ रहा है, वो कौन सी पार्टी का, बता दीजिए। चलिए ठीक है, विवेक चौधरी जी, विवेक चौधरी जी, एक अच्छी बात है कांग्रेस के लिए ये भी है, वो बता दीजिए आप। ठीक है, जवाब देना चाह रही हूँ मैं। चलिए आप जवाब कंप्लीट कीजिए मैडम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मीडिया प्रभारी है केवल ढींगरा जी और आज इन्होंने सभी प्रवक्ताओं को ये मूल मंत्र दिया है, क्योंकि बाकी सब। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर एक और हम आपको इस समय बता दें जो सामने आ रही है, और एलनाबाद से बड़ी खबर है जो इस समय सामने आ रही है। राम सिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी खबर इस समय एलनाबाद से जो इस समय सामने आ रही है। लेकिन विवेक चौधरी जी,
आज जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये है कि अगर हार भी गए सभी निर्दलीय तो ये नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस की हार हुई है। हालांकि जीत रहे हैं लेकिन कांग्रेस की हार कहीं नजर नहीं आएगी। विवेक चौधरी जी, विवेक चौधरी जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए रजत पंजेठा जी आपसे ही सेम सवाल कि आज जो नतीजे आ रहे हैं किस तरह से आप इनको देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इसी बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। राम सिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की है एलनाबाद से। ये बड़ी खबर इस समय है। एलनाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी राम सिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार को राय 347 वोटों से हराया गया है और यहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर इस समय एलनाबाद से जो इस समय सामने आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राम सिंह सोलंकी ने जीत दर्ज की। केवल ढींगरा जी की खुशी वापस लौट आई होगी इसके बाद अब? जी, और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि ये जो जीत के आ रहे हैं ना, ठीक है, सारे जितनी पार्टियां हैं सारी सिंबल पे लड़ रही हैं कांग्रेस को छोड़ के। जी, तो जब बीजेपी का आदमी हार रहा है और दूसरा जीत रहा है इंडिपेंडेंट, तो आप किसकी जीत मानेंगे, बीजेपी या उस इंडिपेंडेंट की या कांग्रेस की उसकी? आप समझेंगे कि वो बीजेपी का हार रहा है। बीजेपी अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है ना, हमारे बराबर मानती है, कहती है कि हमारे बहुत सारे हमने वर्कर बना दिए, जो हालांकि है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने बना दिए इतने वर्कर, लेकिन वो कई तो हमारे यहाँ से गए हुए हैं। और आपको फिर बताता हूँ, थोड़े दिन में वो वापिस आते नहीं सर, आपके यहाँ से चले गए तो फिर इसमें आपकी क्या वाहवाही? आपके यहाँ से चले गए तो आपकी क्या वाहवाही? रजत पंजेठा जी आप कैसे देख रहे हैं आज की जो सर बराबर समय दे रहे हैं सर, बहुत समय मैंने आपको दिया है। आप इस रिजल्ट को लास्ट में आकलन कीजिएगा। लास्ट में आकलन जरूर करेंगे सर। अब रजत पंजेठा जी आप कैसे देख रहे हैं सर जो इस समय लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं? आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज और दे देता हूँ। डबवाली से हमारे जो चेयरमैन है वो जीत गए हैं, टेकचंद छाबड़ा जी। और बहादुरगढ़ में भी हम आगे चल रहे हैं। जहां तक एलनाबाद की बात है तो शहर के अंदर जब विधानसभा का इलेक्शन भी होता है तो शहर के अंदर भी आईएनएलडी थोड़ी शहर के अंदर थोड़ी डाउन रहती है। जो ग्रामीण एरिया है वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो एलनाबाद का हमारे लेकिन वोट बढ़ी है, इसका हमारे को खुशी है कि एलनाबाद के अंदर हमारा प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा हुआ है, बेहतर प्रदर्शन किया हमने, हमारी वोटों में इजाफा हुआ है। और डबवाली की सीट जो है वो जीत चुके हैं, जहां हमने जजपा और भाजपा के कॉमन कैंडिडेट को हराने का काम किया है। बहादुरगढ़ में भी हम आगे चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो आईएनएलडी के समर्थित हैं या आईएनएलडी के हैं जो जीत कर आ रहे हैं। तो रही बात, देखिए बार बार बधाई, बिल्कुल बधाई के जो भी जीतता है वो बधाई का पात्र है। किसी के लिए गलत बोलना, मैं ऐसा हो ही नहीं कि किसी की हार में चुटकी लेना या किसी की जीत हुई उसको बधाई ना देना। सभी जीत के पात्र हैं, बिल्कुल कभी माहौल खराब नहीं करना चाहिए छीटाकशी करके किसी के ऊपर भी। लेकिन जो जैसे नतीजे आ रहे हैं, अगर सरकार में होते हुए सरकार का कोई नुमाइंदा, जबकि दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, अगर वो हार रही है तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं उनका फेलियर है, कहीं ना कहीं उनकी नाकामियां है, जिसने जनता ने जिसकी वजह से उनको नकारा। ठीक है विवेक चौधरी जी, आज जो नतीजे आ रहे हैं क्या लग रहा है, सिंबल पर चुनाव लड़ना सही था या गलत फैसला था, या एक असमंजस की स्थिति देखी गई थी गठबंधन के बीच, कश्मकश था थोड़ा? नहीं अवंतिका जी, नतीजे आ रहे हैं बहुत फेवरेबल आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं। चाहे मैं शाहबाद की बात करूं, चाहे मैं नूह की बात करूं, चाहे मैं चरखी दादरी की बात करूं, चाहे मैं कालका की बात करूं, सभी जगह से अच्छे नतीजे आ रहे हैं और जीत रहे हैं। इक्का दुक्का सीट जीत के कोई खुशी मना रहा है तो मनाइए। एकमात्र विधायक जहां से हो एक पार्टी का और वहीं से वो हारने का काम करें और बाहर जाके वाहवाही लूटने का काम करें, उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। कांग्रेस के साथ ही बड़ी बड़ी बातें तो जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहलाती है तो सिंबल पे लड़ने से क्यों डरी? क्यों उनके पास उम्मीदवार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए? उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया, जो जीता वो हमारा। इस हिसाब से तो जितने भी निर्दलीय फॉर्म भरे गए पूरे प्रदेश के अंदर, वो सारे कांग्रेस के हुए। वही तो कह रहे हैं वो भी। उनमें से कुछ हारे कुछ जीते, जीतना तो एक नहीं है। आज कहीं ना कहीं ये
एक फार्मूला लेके चल रहे हैं, जो जीता वो हमारा। जी अगर बिल्कुल। इतने ही ये सक्षम थे, इनके पास वर्कर नहीं है, इनके पास आज कैंडिडेट नहीं थे। हाँ। इन्होंने देख लिया राज्यसभा चुनाव के अंदर क्या हुआ, इन्होंने देख लिया। ठीक। उससे पहले क्या हुआ सब कुछ देख चुके हैं। इलाहाबाद के अंदर इनके साथ क्या हुआ वो भी देख लिया। ठीक है। सभी जगह क्या हशर कांग्रेस का हो रहा है, और दूसरे प्रदेशों की भी बात करें तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जी वंदना आज जी। गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, गठबंधन जीत रहा है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कहीं की भी बात गठबंधन में कीजिए, चुनाव सभी लड़ा, जगह गठबंधन जीत रहा है। जीत है। वंदना जी, जो अभी नतीजा, जो इलाहाबाद का मैंने नतीजा बताया, यहाँ पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी केवल ढींगरा जी जैसे कह रहे हैं हमारे वर्कर तो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं तो कुछ तो कमी रही है। देखिए, अगर इस तरह से कहा जाए कि ये कह रहे हैं कि हमारे वर्कर बीजेपी में चले गए हैं, जी। तो इस स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं, आप ही की आपने गलत स्टेटमेंट है, समझा। आप ही की स्टेटमेंट है केवल ढींगरा जी। आपने कहा है कि हमारे वर्कर आपने उधर चले गलत गए, उस समझा। पर मैंने कांग्रेस कहा ले रहे हैं। हमारे लोग भी कई इधर उधर गए होंगे, हाँ। लेकिन घूम जीत गए। के तो हमारे निर्दलीय आ रहे हैं ना। जी। इसका मतलब वो बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी को हरा के आ रहे हैं। ठीक तो है। आप ये देखिए कि हमारी जीत फिर भी दर्ज हो रही है। नहीं आप सर, कह रहे हैं कि जो हम व्यस्त थे, हम नहीं, इधर थे, हम ढींगरा जी, उधर थे। ढींगरा जी, ढींगरा सवाल ये जी, भी है ना हमारे सर, लोग भी बहुत ढींगरा जी, आ रहे। सवाल ये भी है ना एक सर, मिनट में जितने घूम जाते हारेंगे हैं। उन सबकी भी जिम्मेदारी फिर आप ही लेंगे ना। जितने हारेंगे, आप कह रहे हैं जितने निर्दलीय जीत रहे हैं हार वो जीत सब की हमारे, जो जिम्मेदारी हारेंगे उनकी भी बिल्कुल जिम्मेदारी आप ही पार्टियां लेंगे ना। लेती हैं और कोई नहीं लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे पार्टी की जो कोई जिम्मेदारी हारेंगे, नहीं, कांग्रेस की कोई जो हमारी जिम्मेदारी नहीं सीटें है। हारेगी, हम हार की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। जो जीतेंगे उसकी जीत की नहीं, पर जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस की लेकिन जिम्मेदारी तो आप बनती नहीं है सुनिए, सर, कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं है। सुनिए, वरना बोबली जी, आप सुनिए, सवाल मैदान में कैसे नहीं है, यही तो मैं बात ठीक कह है, रहा हूँ। ठीक जब है। सारे लोग अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो निर्दलीय तो हमारे हैं ना। सर बहुत वही तो स्मार्टली जीतेंगे। बची है ना यहाँ और कांग्रेस, जितने बहुत जीत स्मार्टली रहे हैं बचाव कर रहे निर्दलीय, हैं वो पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के ही तो ठीक है। मैं जवाब दे दूं, इन्होंने मेरा समय जी, पूरा खा लिया, जी। तो मुझे लगता है कि आपको समय देना चाहिए उस हिसाब जी, से। जी। मुझे लगता है आज ये मूल मंत्र लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं फजीहत से बचना है, तो हम ये बोल देंगे सारे निर्दलीय हमारे। अरे आप निर्दलियों से तो पूछ लीजिए। आपने कौन सा एक फिर आपका आप चलो बीच बता में बोले, दीजिए फिर बीच में आप बोले। आप बताइए, मैं आपका आपको कौन सा निर्दलीय मैं बता आपको दीजिए ना। कैलकुलेशन बता देती मैं हूँ। आपसे आपको फिर पूछ रहा हूँ कि आपको आप चुप बताइए रहना निर्दलीय पड़ेगा कौन सा उसके आपका? लिए, उसके लिए आपको चुप रहना आपका पड़ेगा। निर्दलीय कौन सा चुनाव आपको लड़ रहा है चुप वो बता रहना दें आप। पड़ेगा। आप मेरा समय इस तरह से नहीं खा सकते, आपको बात सुननी पड़ेगी। अगर एक जगह से 13 लोग लड़ रहे हैं, एक बीजेपी जेजेपी का है, एक आईएनएलडी का है, एक आम आदमी पार्टी का है, तो 10 ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के हैं। तो हम अगर जीतते हैं तो हम 10 कांग्रेस वालों को हराकर जीत रहे हैं, तो हमारी तो खुशी कई गुना बढ़ गई। लेकिन आप सुन लीजिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ये 1 to 1 नहीं हो रहा, ये 1 to 1 नहीं हो रहा, ये कोई तरीका नहीं है, ये 1 to 1 नहीं हो रहा। आपको एक सुनना ही एक पड़ेगा। करके सबको मेरी- बराबर मेरी से बात बात है, एक आप करके बीच में जी। नहीं बोल सकते। जी। आप पहले आपने मेरा समय खा लिया, आप एक्सप्लेन करने लगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेन कर लीजिए, मैं आप जवाब मेरा एक समय साथ ले दूंगी। लीजिए, कोई लेकिन बात मेरे आप समय में नहीं मेरा बोलेंगे। समय भी आप चलिए, लोगों एक को बार ले के एक करके दूसरी सवाल का बात, जवाब दे मुझे के करके लगता है जी, कि वरना जी। आपको जितने भी निर्दलीय हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। विधानसभा चुनाव में जब आप सिंबल पर लड़ते हैं तो क्या जितने निर्दलीय हैं उनको आप अपना बता देते हैं? तो एक मूल मंत्र आप लेकर आए हैं, आप बहकाने की कोशिश मत करिए। जनता समझदार है, आप डिबेट से बचना चाहते हैं, अपनी खाल बचाना चाहते हैं, तो बात अलग है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग चले गए, वो वापस आएंगे, तो ये तो आप, मुझे लगता है कि अपमान करते हैं। यहाँ पर जनता का भी अपमान है। जनता भी कभी आपके साथ हुआ करती थी, आपके झूठे वादों के साथ, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप उस पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्थिति मालूम है कि आप इलेक्शन से भागे। ये आपके नेता कह रहे हैं, मैं कह रही हूं कि आप इलेक्शन से भागे, आप रण छोड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई को छोड़कर भागे, इसको आपको मानना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए आप क्या कह रहे हैं? निर्दलीय सारे हमारे। अरे पूछ तो लीजिए, उनसे स्टेटमेंट दिलवाई आपने? किससे दिलवाई आपने स्टेटमेंट? दिलवाए बगैर आप यहाँ पर पूरी की पूरी डिबेट को इस तरह से डिरेल करना चाहते हैं। आपको ये जवाब देना चाहिए कि क्या आपके पास लिखित में स्टेटमेंट है कि हमारे समर्थित है, तब आप इस स्टेटमेंट को दीजिए। जी ढींगरा जी, देखिए, जिस तरह से राम सिंह सोलंकी एलनाबाद से जीते, तो वो कांग्रेस के हुए, आईएनएलडी के हुए, बीजेपी के हुए, वो निर्दलीय जीते। अब वो बीजेपी के हैं तो बीजेपी क्लेम करे ना कि हमारा था, वो तो आईएनएलडी क्लेम कर ले, जेजेपी क्लेम कर ले, तो बाकी सबका समर्थन। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर फतेहाबाद से, बड़ी खबर इस समय। तो इसी बीच बड़ी खबर फतेहाबाद से, बीजेपी की प्रत्याशी ने
जीत दर्ज की है। बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। फतेहाबाद के भूना नगर पालिका से अपर्णा पसरीजा जीती हैं। अपर्णा पसरीजा ने जीत दर्ज की है, 4028 वोटों से जीत हासिल की है और बीजेपी की प्रत्याशी हैं अपर्णा पसरीजा, जिन्होंने जीत दर्ज की। तो एक 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो जीती हैं। भूना नगर पालिका से अपर्णा पसरीजा ने जीत दर्ज की है। केवल ढेंगरा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, मैं ये आपको कह रहा था कि एलनाबाद से राम सिंह सोलंकी जीते तो उनको बीजेपी क्लेम करेगी, जेजेपी क्लेम करेगी, आईएनएलडी क्लेम करेगी या आम आदमी पार्टी क्लेम करेगी। वो इंडिपेंडेंट जीते तो वो तो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीते ना। तो आप इनको ये कहना चाहिए, इनको ये क्लेम करना चाहिए अब कि वो हमारा है, कहें ये हमारा। वो तो इंडिपेंडेंट जीते और वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। अगर हमारे 3 बंदे लड़ रहे हैं जी, 3 आदमी एक ही जगह पे लड़ रहे हैं और फिर भी वो जीत के आ रहे हैं, सुन लीजिए, अगर वो 3 में से एक फिर भी जीत के आ रहे हैं तो आप समझिए इस बात को, आप ये क्रोनोलॉजी समझिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं सर, रोकना चाहूंगी यहाँ पर बड़ी खबर बता दें। सोना से चौथे राउंड में भी बीजेपी उम्मीदवार अंजू आगे हैं। आप काफी के साथ रोक रही हूँ यहाँ पर, केवल ढेंगरा जी वरना रोक लीजिए, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ सर। और मैडम, यहाँ पर एक बड़ी खबर हम बता दें, सोना से बड़ी खबर इस समय, जहां पर चौथे राउंड में भी बीजेपी उम्मीदवार अंजू आगे चल रही है। इस समय सोना में चौथे राउंड में बीजेपी उम्मीदवार अंजू को 1017 वोट, सोना में आप उम्मीदवार ललिता को मिले 569 वोट। सोना में चौथे राउंड तक बीजेपी उम्मीदवार को 3322 वोट मिले। सोना में चौथे राउंड तक आप उम्मीदवार को मिले 2411 वोट। सोना में चौथे राउंड तक बीजेपी उम्मीदवार अंजू 911 वोट से आगे हैं। तो बीजेपी की प्रत्याशी अंजू इस समय आगे चल रही है। शाहबाद से एक और बड़ी खबर इसी बीच हम बता दें, शाहबाद उपमंडल नगर पालिका की 11 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 10 सीटों पर जेजेपी ने अपना परचम लहराया है। शाहबाद में वार्ड नंबर 1 में राजेश उप्पल जीते हैं। शाहबाद में वार्ड नंबर 2 में अजय तुषार जीते हैं। शाहबाद में 3 वार्ड में मीनाक्षी शर्मा ने जीत दर्ज की है। शाहबाद में वार्ड नंबर 4 में निशा निर्विरोध जीती है। शाहबाद में वार्ड नंबर 5 में सुनील बत्रा जीते हैं। शाहबाद मारकंडा के वार्ड नंबर 6 से विजय कलसी ने जीत दर्ज की है। शाहबाद के वार्ड नंबर 7 से नीरज मट्टू जीती हैं और शाहबाद में वार्ड नंबर 8 से अमित सिंगला ने जीत दर्ज की है। शाहबाद में वार्ड नंबर 9 से जसबीर सैनी जीते हैं। तो वहीं शाहबाद में वार्ड नंबर 10 से ईशू रानी जीती हैं। शाहबाद के वार्ड नंबर 11 से आरती गुप्ता ने जीत दर्ज की है। और इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सुखवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। स्वागत है सर आपका। इस बार कहां देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है नगर निकाय का, और साथ ही साथ सिंबल पर चुनाव लड़ने का एक बड़ा फैसला पार्टी ने लिया, कहां स्टैंड कर रही है पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सिंबल पे लड़ने का जब फैसला लिया तो बड़ी बड़ी पार्टियों को यहाँ पे परेशानी हुई। जहाँ पहले बीजेपी और जेजेपी अलग अलग लड़ रही थी, उनको लगा कि जमीन हाथ से खिसक रही है, तो बाद में उन्होंने एक साथ लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग चुकी है, इनके पास तो सिंबल ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैंने इस सीट के ऊपर कपड़ा रखा था, ये मेरा है। तो मैं काफ़ी देर से इस लड़ाई को सुन रहा था। आम आदमी पार्टी यहाँ पे बड़े अच्छे अपनी शुरुआत करेगी। हम पेहवा के अंदर आगे हैं, इस्माइलाबाद में आगे हैं और बड़े थोड़े थोड़े मार्जिन से हमने एक सीट गवाई है। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आई थी, इनकी लड़ाई देख चुकी है जनता। अच्छा मैंडेट देगी, अच्छी शुरुआत देगी और वोट शेयर भी हम बहुत बढ़िया करने वाले हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर। जी, आप कह रहे हैं वोट शेयर अच्छा होगा, यानी कि थोड़ी बहुत पकड़ यहाँ पर दिखेगी आम आदमी पार्टी की मैदान पर? थोड़ी बहुत पकड़ नहीं मैडम, बहुत अच्छी पकड़ दिखेगी। अच्छा। अभी क्या है कि 10 दिन का समय मिला, अभी तो सिर्फ आगे चल रहे हैं ना सर? क्या कहा? अभी सिर्फ आगे चल रहे हैं ना, मार्जिन से आगे चल रहे हैं, कुछ जगह पर, कुछ जगह पर बहुत अच्छी शुरुआत है, आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस ने अगर मैदान छोड़ दिया है तो मुझे लगता है कांग्रेस तो वैसे ही पतन की तरफ जा चुकी है पूरे देश के अंदर। इसका तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है।
बीजेपी से सत्ता के अंदर होने की वजह से कुछ लोग ये चाहते हैं कि काम करवाने या कुछ इस वजह से उनको वोट थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। वही थोड़ा सा मार्जिन है, इस चीज का एज इन्होंने ले लिया है। नहीं तो आम आदमी पार्टी हर जगह पे इनको अच्छी फाइट दे रही है, चाहे वो चरखी दादरी हो, पेवा हो, लेकिन यहाँ भरोसे शाहबाद की हो। बात है ना सर, बीजेपी से काम करवा रहे हैं इसलिए लोग वोट दे रहे हैं, वो नहीं, भरोसे की बात है ना कि जनता किस पर भरोसा दिखा रही है। भरोसा विवेक चौधरी जी विवेक चौधरी जी, शाबाश, बीजेपी की तरफ से भी अच्छे भरोसा नतीजे उठ आपके चुका लिए आ है। रहे इस हैं। टाइम पे आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर ये बता रही है कि अगर आपको काम करवाना है, जनहित के अवंतिका काम जी, करवाने हैं, ठीक तो है। ये सारी चीजों की जरूरत है। और करप्शन का अड्डा बन चुका है जो नगर पालिका जी। है। इन्होंने, कांग्रेस ने भी राज किया है, बीजेपी ने भी राज किया है। आम आदमी पार्टी ईमानदारी के नाम पे अपना इलेक्शन लड़ने चली थी और बहुत साधारण लोगों को, बड़े आम लोगों को टिकटें दी। उन्होंने बड़े तरीके से, सलीके से, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा, ना धनबल का कहीं इस्तेमाल किया गया। इनकी तो फुटेज और वीडियोज हमने लेकिन इलेक्शन के दौरान सवाल ये देखी है ना, है। सवाल ये है ना सर कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करने का और साथ ही साथ ईमानदारी का जो है बड़ा बड़ा नारा आम आदमी पार्टी की ओर से दिया गया, लेकिन जनता का भरोसा कहाँ दिख रहा है? अभी तक जीत दर्ज करने की बात है तो आप कह रहे कुछ कुछ सीटों पर मार्जिन से आगे चल रही है, लेकिन जीत कहाँ पर दर्ज कर पाएगी पार्टी? वो बड़ी बात है, वो देखना होगा। वोट शेयर अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले कोई बड़ा इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा जिसपे सभी सीटों पे लड़ा हो, और पहली बार इलेक्शन लड़ते हुए अगर इतना वोट शेयर ले रही है तो जनता का विश्वास पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा ठीक है। आप है। देखोगे तो शुरुआत की है और मेरे ख्याल से एक माइलस्टोन सेट हो चुका है कि यहाँ से तो हम शुरू करेंगे। आगे आने वाले चलिए, समय कम से कम बीजेपी को, प्रदेश में कांग्रेस को शुरुआत बड़ी आम आदमी मुसीबतों का पार्टी सामना की हो करना रही है पड़ेगा। इसी के साथ, प्रदेश में एक शुरुआत आम आदमी पार्टी की हो रही है इसी के साथ। विवेक चौधरी जी, शाहबाद उपमंडल से अच्छे नतीजे आ रहे हैं सर जेजेपी के लिए? अवंतिका जी, कहीं की भी अगर बात करें, नारनौल की बात करें, शाहबाद की बात करें, नूह की बात करें, तो सभी जगह से, चरखी दादरी की बात करें, सभी जगह से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। मैं अपने साथी को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, ये शायद नए प्रवक्ता बने, नई पार्टी है। देखने की बातें ये है कि ये मुद्दे तो बहुत कहते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लेके आए, ये लेके आए। अरे पंजाब में राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ वो भी बताने का काम बात को घुमाना तो जानते हैं, हमें आती है सीधी अरे बात। सुनने का काम कीजिए। आपके बारे में मैं नहीं बोला, ये दिक्कत आएगी आपको। 75 साल से आप डिबेट लोगों में को बैठने का सुन रहे सलीका हैं। सीखिए। मैंने आपको सर पूरा टाइम दिया था, अभी नहीं सर, पूरा समय दिया सर मैंने अभी आपको। सलीका सीखिए जी, ऐसे नहीं चलेगा। बात कीजिए। इन्होंने बारी बारी बात की करप्शन की, तो राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ पंजाब में वो भी बताने का काम कीजिए। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई, सरकार बनाते इन्होंने चंडीगढ़ पे अपना दावा ठोक दिया। चलिए सर, आप हमारे वापस से निकाल के यहाँ पर आ जाइए। हमारे हरियाणा का एसवाईएल का पानी कब दिलवाने का काम करेंगे ठीक वो है। भी बताने का काम। चलिए सर, उस पर एक अलग से बहस उस पर रख लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच हम आपको बता दें, सढौरा से बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर सढौरा से, जहां पर मतगणना के बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ है। ये बड़ी खबर इस समय है जो सढौरा से सामने आ रही है। मतगणना जो जारी है उसी बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ है। वार्ड नंबर 13 में 2 पक्ष आमने सामने हुए और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यह माहौल तनावपूर्ण हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कई लोगों पर हमला किया, तो माहौल तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। सढौरा में कई लोगों को चोटें भी आई हैं, 2 पक्ष आमने सामने हो गए हैं और मतगणना के बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ है। वार्ड नंबर 13 में 2 पक्ष आमने सामने हुए हैं, नतीजों से असंतुष्ट दिखा है एक पक्ष और उसके बाद के ये एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, जो जानकारी इस समय सामने आ रही है। कई लोगों को चोटें आई हैं। सढौरा से ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है, जहां पर मतगणना तो लगातार जारी है, लेकिन इस मतगणना के बीच ही माहौल तनावपूर्ण हुआ है। 2 पक्ष आमने सामने हुए, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कई लोगों पर हमला कर दिया, कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल नतीजे जो सामने आ रहे हैं उससे असंतुष्ट एक पक्ष दिखा, काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और उसके बाद ही यहां पर एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि आज मतगणना जिस तरह से चल रही है उस बीच सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध हैं जो किए गए हैं, लेकिन इस घटना के बाद यहां पर पुलिस के भारी संख्या भी मौजूद है। एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। विवेक जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, उससे पहले एक तस्वीरें पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं, जो तस्वीरें सढौरा से सामने आई हैं। ये जो माहौल तनावपूर्ण हुआ है उसी बीच में तस्वीरें सढौरा से सामने आई हैं, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने हुए और ये तस्वीरें आप देखें जो सढौरा से सामने आई हैं, जहां पर माहौल तनावपूर्ण हुआ है। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर हमला किया गया। आप देखें इन तस्वीरों को।
तो साढौरा की ये तस्वीरें जहां पर हंगामा हुआ है और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, पानीपत से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पानीपत से बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुछ जीते हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर, पानीपत से बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुछ जीते हैं, जीत दर्ज की गई है। और इसके साथ ही ये एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए, तो अशोक कुच्छल जीते हैं। पानीपत से बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुच्छल ने जीत दर्ज की है। ये एक अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है। ऐसे में यानी कि अगर बीजेपी जीती है तो लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। अशोक कुच्छल ने जीत दर्ज की है। एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। वंदना जी, अच्छी खबर बीजेपी के लिए, अशोक कुच्छल जीत गए पानीपत से। जी सभी जो खबरें हैं वो अच्छी आ रही हैं, क्योंकि हमने काम किया है तो उसका रिजल्ट आ रहा है। हमने राजनीति करने के लिए नहीं, परफॉर्मेंस देने के लिए आए थे और वो हमने परफॉर्मेंस दी। अभी मैं आम आदमी पार्टी की बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे अच्छे रिजल्ट आएंगे, हमने शुरुआत की है। लेकिन एक चीज है, जब आप रेस शुरू होने से पहले ही हार मान लें तो उसको क्या कहा जाएगा। सुबह सुबह सुशील गुप्ता जी का 8 बजे के करीब बयान आया था। उन्होंने एक चैनल पर कहा कि जो इलेक्शन है उसमें वोटर्स ने जो वोट दिए वो दबाव में दिए। तो अब ये यहाँ पर बैठ के कुछ भी बोलें, लेकिन इनके प्रभारी ऑलरेडी हार मान चुके थे। अब ये कितनी बार भी कह लें कि हम यहाँ जीत रहे हैं, वहां जीत रहे हैं, लेकिन एक इन्होंने नाम गिनवाया है, वहां पर भी अभी आगे चल रहे हैं, वो भी पालिका चुनाव में है। तो मुझे लगता है कि जब रेस शुरू होने से पहले आपने हार मान ली, आपको ये जिस मुद्दे पर आप आए थे, करप्शन के मुद्दे की आप बात करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने डिजिटल सेवाएं शुरू करी ताकि जो लोग हैं उनको चक्कर ना लगाने पड़े, और जहां पर भी अगर हमें लगता है कि कहीं पर करप्शन हो रहा है तो उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, खत्म करने का प्रयास करते हैं। कोई पकड़ में आता है तो उसको इमीडिएट हम पनिश करने का भी काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छे से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार ये बोलती है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आए हैं। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में इनके अपने ही जो साथी हैं उन्होंने आरोप लगाए, लोकपाल को ही लेकर आए, किस प्रकार से इनके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। तो मुझे लगता है जनता बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कि झूठे वायदे करना, और ये हरियाणा है, मार्शल कॉम है, ये फ्री फ्रू के चक्कर में नहीं आने वाली। आप कहीं सोचे कि हम फ्री ये दे देंगे, वो दे देंगे, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये हरियाणा है, तो ये केजरीवाल ये भी जान ले, और जो बाकी इनके सुशील गुप्ता जी हैं वो भी जान ले, हरियाणा है। जवाब जी सर, जवाब दीजिए। ये हरियाणा है, इसलिए तो इनकी अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। कमेटी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, सफाई घोटाला हुआ, कोई भी कमेटी उठा लो, किसी भी कमेटी के अंदर करोड़ों रुपए का सफाई घोटाला है। एक ट्रैली को 10-10 बार तोला जाता है और उस ट्रैलियों को गिनती के अंदर डाल दिया जाता है। चैनल पर बैठने के लिए है, लगाइए आरटीआई नहीं, आप इन्होंने आरटीआई के कानून को कमजोर कर दिया। किसी भी शहर के अंदर डंपिंग यार्ड नहीं है, सेग्रीगेशन पॉइंट नहीं है। किसी भी शहर के अंदर अमृत्य योजना आई, अमृत्य योजना के अंदर सड़कें तो उखाड़ दी इन्होंने, लेकिन कहीं पे भी पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं चली जाइए, किसी शहर के अंदर चले जाइए, आपके सीवरेज बैक मारते हुए दिखाई देते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे से मुद्दे हैं, लेकिन पूरी की पूरी कमेटी इन्हीं बातों के ऊपर खड़ी है। कमेटी के अंदर किसी कमेटी में चले जाइए, कमेटी पानी की व्यवस्था करती है, लेकिन पीने का पानी खुद कमेटी के अंदर नहीं है। आप बात करते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो, मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी बन गई है। यहाँ के जितने भी एमएलए एमपी है, डायरेक्ट कमीशन इनका जुड़ा हुआ है किसी भी चीज के साथ। देखिए, आरोप लगाने से पहले अगर आपके पास कोई सबूत है, सारी चीजों के सबूत, सब सबूत है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी, अगर किसी ने मेरे साथी ने छोड़ा था मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं कि अगर किसी के पास सबूत है, अगर किसी के पास सबूत है, सोल्व करने के लिए दम रखते हैं। ठीक है। पंजाब के अंदर अपने ही मंत्री को भ्रष्टाचार के ऊपर बाहर निकाल सकते हैं, तो जीरो टॉलरेंस है, हम जीरो टॉलरेंस करते हैं। हमने खुद पकड़ा, खुद बात। चलिए रजत पंडित जी कुछ कह रहे हैं, सुना दें सर। तरीके का कोई ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके आपकी आवाज नहीं समझ आएगी, क्या फायदा उसका बहस का। एक बड़ी खबर इसी बीच हम बता दें दर्शकों को, बड़ी खबर जो इसी बीच सामने आ रही है असंध से। असंध निकाय चुनावों के परिणाम दिलचस्प नजर आ रहे हैं। असंध वार्ड नंबर 12 में टाई हुआ है। असंध में दोनों उम्मीदवारों को 454 वोट मिले हैं। देखिए, बेहद दिलचस्प ये चुनाव हो गया है। नतीजे जो सामने आ रहे हैं, दोनों उम्मीदवारों के
जो वोट है वो बराबर हो गए हैं। 454 वोट मिले हैं दोनों उम्मीदवारों को। असंध में संदेश जिंदल को वार्ड नंबर 13 से जीत मिली। वार्ड नंबर 14 से रजनी गर्ग ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 15 से सीमांत शर्मा ने जीत हासिल की है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर एक वार्ड की बात करें तो यहाँ पर टाई हुआ है। वार्ड नंबर 12 में टाई हुआ है, जहां पर दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले हैं, यानी कि 454 वोट दोनों ही उम्मीदवारों को मिले हैं। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। रजत पंजेठा जी, आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बात रखिए। देखिए, जहां तक बात आती है, कोई भी पार्टी हो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि कोई पार्टी नहीं है, प्रवक्ता नया है, ये बातें थोड़ी शोभा नहीं देती हैं। लोकतंत्र में सबको हक है लड़ने का। लेकिन अगर ये कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ये पहला चुनाव है, जो बड़ा चुनाव इन्होंने लड़ा है, ये नहीं, विधानसभा का चुनाव ये जजपा के साथ मिलके भी लड़ चुके हैं, जहां इनकी जमानतें जब्त हुई थी, सभी जितने भी विधायक उतारे थे इन्होंने। तो उस दूसरा पहलू जो ये आता है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन, सब जैसे इन्होंने एक हाइप थी, एक बबल था, वैसा प्रदर्शन हरियाणा में नहीं रहा है कि अपने दम पे कि आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत ज्यादा कोई चमत्कारी काम कर दिया हो, वो देखने को नहीं मिला। वहां जरूर ये निराशा जरूर है, ये मानना पड़ेगा आम आदमी के प्रवक्ता को। दूसरा, बावल में हमारा जो है, हमारे शहरी प्रधान है, वो जीत गए हैं, जो खबर आ रही है। ऊपर से यहाँ एक जजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी एलनाबाद को लेके, जबकि मैंने बताया भी था, लेकिन वाइस चेयरमैन जो है वहां पे आईएनएलडी का बन गया है। इनके मुखिया हैं अजय चौटाला, जिन्होंने सारा का सारा टाइम जो है जजपा का डबवाली में लगाया। वहां जजपा चौथे नंबर पे है, और इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जो हैं दुष्यंत चौटाला उचाना से जजपा हार गई। मतलब आप ये देखिए, अजय चौटाला डबवाली से चौथे नंबर पे, और इनके उप मुख्यमंत्री उचाना से हार गए जजपा का कैंडिडेट। बताइए आप। तो आप यहां बैठ के दूसरों के ऊपर छिट्टाकशी जब करते हैं, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। विवेक जी, छोटी छोटी जगहों के 2-4 हम यहाँ हैं, हम चरखी दादरी में तो हमारे भी बताइए अवंतिका जी, चरखी दादरी में तो हमारे भी है। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हम तो रानिया भी जीत गए, क्या हुआ? हम तो बहादुरगढ़ भी जीतने जा रहे हैं। क्या हुआ? चडौरा में हम सिर्फ 122 वोट से पीछे हैं। आप ये मिर्ची लगनी जायज है, कदम पे चल रहे हैं, मिर्ची लगनी जायज है, कुछ नहीं। ये मिर्ची लगनी जायज है, जिस तरह लेकिन जवाब तो दो। पार्टी का औंधे मुंह गिर गए आप। दे रहे हैं सर, जवाब दे रहे हैं, पंजेठा जी जवाब ही दे रहे हैं, सुन लेते हैं, आपकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, जवाब दे रहे हैं, शून्य पे आ गए आप। इसका मतलब अगर आपका डिप्टी जवाब पंजेठा जी, आप डबवाली से चौथे नंबर पे हो, आप तो बिल्कुल ही हरियाणा की जनता का विश्वास सर, आपके सवाल पूछे, जवाब तो सुन ली सर आप। करते हैं एलनाबाद का तो बताने का काम कीजिए, क्या हुआ? वाइस चेयरमैन हमारा है। कहीं जो लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, आज उनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं थे। आप बताइए, क्या आपके पास पूरे कैंडिडेट? आप बताओ चौड़ा में क्यों हार गए, इसका जवाब दो। डबवाली में चौथे नंबर पे क्यों, उसका जवाब दो। बताइए ना, आप क्या है, आप बताने का काम कीजिए। आपके पास पूरे कैंडिडेट थे। अरे हम तो जीत रहे हैं भैया, हम तो पूरे हरियाणा में जीत रहे हैं, पूरे हरियाणा में हमारे पास से जीत रहे हैं, पूरे हरियाणा में हम तो चेयरमैन के पद जीत रहे हैं भैया। क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो आप? आप हो कहां, तो पानी में ही नहीं हो गई। आप तो साफ हो गए हरियाणा से, जजपा तो खत्म हो गई हरियाणा से। अरे नतीजे बता रहे हैं भैया। अरे चौथे नंबर पे आप डबवाली में, पता आपको? चौथे नंबर पे आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो जड़ा हार गए, आपको खुशबू से बैठे हो आप डिबेट में, अपनी हार मान के बोरिया बिस्तर बंद करके। चलिए एक और बड़ी खबर हम इस समय नूह से बता दें। नगर परिषद के नतीजे सामने आए हैं। नूह नगर परिषद से नतीजे सामने आए हैं। नूह नगर परिषद में गठबंधन उम्मीदवार संजय मनोचा जीते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय नूह से। नूह नगर परिषद में गठबंधन उम्मीदवार संजय मनोचा ने जीत दर्ज की है। तो ये अच्छी खबर आ गई है। विवेक जी, आपको चाहे नूह की बात करें, चाहे शाहबाद की, चाहे नंगल चौधरी की, चाहे चरखी दादरी की, सारी जगह ही हमारे उम्मीदवार गठबंधन के जीतने का काम कर रहे हैं और जीतने जा रहे हैं।
ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। इनकी तो बात ही ना करें, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन तो है ही है, इनके नेता तो है ही है, ये भी ऐसी है। आज कहीं ना कितना जनता सीरियस नहीं है, बता दिया आपको तो नैतिकता के ऊपर आपको तो हार डिबेट चला रहे हैं। अरे आपका डिप्टी मुख्यमंत्री हार गया, अजय चौटाला ने सारा टाइम आपका पंजेठा जी सर एक एक करके सर उन्हें भी बोलने दीजिए ना सर, मैंने आपको पूरा समय दिया। पंजेठा जी आपको पूरा समय मिला सर, आपने इतने सारे सवाल पूछे, इनका जवाब तो सुन ले, उसके बाद में वापस आप पर आती हूँ। एकमात्र विधायक वाले अपनी बारी में बोलिएगा। अरे 2024 दूर नहीं है, आ गया आपका नतीजा, आपका डिप्टी मुख्यमंत्री हार गया, दूर नहीं है 2024। पंजेठा जी सुन ले सर, सब्र रखें सर, सुन ले पहले। पेट को सत्यानाश करने पे लगे हैं। 3 में ना 13 में हो क्या आप लोग? सत्यानाश तो आपने किया हुआ है, कहां से आप लेके आए हो? आपके नेता ने किया, आपका आधार क्या है? आज भी आप पेट का आपका आधार क्या लग रहे हैं। का काम कीजिए, धैर्य रखिए। अवंतिका जी, आज कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसको देख के इनका बौखलाना बढ़ता है। बौखलाना हम तो खुश हैं, हम तो डब वाली रानी है, तो दो तो आप जीत गए, बहादुरगढ़ जीतने जा रहे हैं। सर आप बोलने ही नहीं देंगे, आपसे सवाल करेंगे तो फिर फायदा क्या उस चीज का ना? ये चर्चा इसीलिए तो है ना कि अगर आप सवाल करें तो सामने वाला जवाब तो देना, दोनों सब बराबर से बोले ना सर। एक ही तरफ से आपसे बोलते रहेंगे ना, दर्शकों को कुछ समझ आएगा ना यहाँ किसी को कुछ समझ आएगा। सर फायदा क्या इस चर्चा का? एक एक करके बोले ना सर। विवेक जी बात पूरी कीजिए सर, इन्हें बुलाना बंद कीजिए, ये ऐसे लोग डिबेट बात पूरी कीजिए सर। अरे हो क्या आप बताओगे किसको बुलाना है डिबेट पे? ऐसे लोग का क्या मतलब है? क्या हो आप? क्या ऐसे लोग बोल रहे हो? नहीं गलत बात नहीं सर। सभी जो हमारी चर्चा में जो सभी मेहमान हैं सबकी बराबर इज्जत करते हैं और सभी को बराबर समय भी देंगे सर। चर्चा इसीलिए रखी गई है। नहीं एक अच्छी चर्चा हो इसीलिए सभी मेहमानों को बुलाया गया सर। मतलब क्या आपका? आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे। केवल ढींगरा जी सर, निर्दलीय उम्मीदवार को हराया गया है संजय मनोचा की ओर से। नो में सर गठबंधन उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार की यहाँ पर हार हुई है सर। आप निर्दलीय उम्मीदवार हारे तो जिम्मेदारी आपकी, अब लेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है कि वो सेकंड नंबर पे रहे हैं। और दूसरी जगह मैं और बताता हूँ, झज्जर के अंदर 17 सीटों में से 11 सीटें हमारी हैं जी। और हांसी में आप में 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 14 और 16 और 17 नंबर वार्डों से हम जीत चुके हैं झज्जर में। और दूसरी बात, हांसी से आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 8, 9, 14 और 15, ये सारी जगह से हम जीत चुके हैं। आपको और भी बताना चाह रहा हूं, अभी रिजल्ट आने दीजिए, सभी में मैं बताऊंगा आपको कितनी जगह से हम जीत चुके हैं और कितनी जगह से जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्र में रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको नंबर वाइज पूरी लिस्ट दूंगा। ठीक है सर, आपकी बातों पर हंसनी है वंदना जी, हम जीत चुके हैं। आपकी बातों पर हंसनी है वंदना जी। जी ऐसी बात कहो जिसमें हर जगह जीत दिखाई दे। तो आज कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है कुछ इसी तरह से मतलब नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। बता दिया इससे हाँ बिल्कुल जी। आप आज कह दीजिए आपका जीता है वहाँ पे। आप सुन जितने मैंने नंबर बताए आप बताइए कि आपका जीता है। आप कहिए ना, क्लेम करिए, आप क्लेम करिए दूसरी पार्टी से, आम आदमी से क्लेम करवा दीजिए वहाँ आपका जीता है, आम आदमी का जीता है। सारे सिंबल पे लड़ रहे हो ना आप क्लेम करिए कि हमारा जीत गया। देखिए यहाँ चैनल पे मैं बोलूं, मुझे शोर ऐसे दो बोलेंगे तो आवाज कहीं पर भी नहीं जाएगी। मैं नहीं बोल रहा, मैं क्लेम करने की बात कर रहा हूं, आप करिए ना क्लेम। आप क्लेम कर रहे हैं कि जितने आप इन सीटों पे क्लेम कर दीजिए कि हमारा जीत गया। अब मैं बोलूं जी, आप क्लेम की बात कर रहे हैं ना? जी। जितने निर्दलीय जीत रहे हैं या जितने निर्दलीय हार रहे हैं उन सबसे आप क्लेम करवा दीजिए कि वो कांग्रेस समर्थित है। बात खत्म। चलो आप बता दीजिए ना आपका जीता गया। चलिए क्लेम बाद में करेंगे, अभी पहले एक बड़ी खबर हम इसी बीच बता दें। डबवाली से बड़ी खबर, डबवाली से नगर परिषद से इनेलो उम्मीदवार टेकचंद छाबड़ा जीते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय डबवाली नगर परिषद से इनेलो उम्मीदवार टेकचंद छाबड़ा ने जीत दर्ज की है। एक अच्छी खबर यहाँ पर इनेलो के लिए जो सामने आ रही है, टेकचंद छाबड़ा जीते हैं। और रजत पंजेठा जी, एक और अच्छी खबर आपके लिए आ गई है सर। देखिए इनेलो का प्रदर्शन हमें पहले से पता था, इनेलो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और ये तो देखिए सरकार साम दाम दंड भेद
सरकार के पास सभी सभी जगह हथकंडे होते खड़े हैं। गई है क्या? चलिए एक देखिए, जानकारी ये सरकार भी के दे दूं पास कि सभी जेजेपी हथकंडे के होते हैं। प्रवीण सोनी को यहाँ हराया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, जेजेपी के प्रवीण सोनी को हराया है इनेलो उम्मीदवार टेकचंद छाबड़ा ने। ये बड़ी खबर, डबवाली से नगर परिषद से इनेलो उम्मीदवार टेकचंद छाबड़ा जीते हैं, लेकिन जेजेपी के प्रवीण सोनी को यहां पर हराया गया है। अब पंजेठा जी अपनी बात रखिए सर। देखिए, जजपा का अगर डबवाली को ये बोलते हैं, पूरा जोर लगा दिया अजय सिंह चौटाला जी ने, और उचाना अगर ये हार गए, जो डिप्टी मुख्यमंत्री जहां से विधायक हैं, ठीक है, तो बच क्या गया? फिर तो खत्म है इनकी पार्टी। है क्या इनके पास फिर, इनके पल्ले? ठीक है, अगर हरियाणा की जनता ने नकार दिया इनको, क्योंकि इनका जो दोहरा चेहरा है, इनका जो किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ काम करना है, आज जनता ने इनको नकार दिया है। आज इनके पास कहने के लिए है क्या? विवेक जी, चंद जगहों पे अगर कोई एक दो इक्का दुक्का जीत के आ गए, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ये बैठ के। जब से डिबेट हुई है, सेम विवेक जी, 18 में से 4 जेजेपी के हिस्से में आई सर, डबवाली तो चली गई अब जी। नहीं, आज ये देखिए ना, 18 में से 4 जेजेपी के हिस्से में नहीं आई। चुनाव लड़ा गया गठबंधन का। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, गठबंधन ने चुनाव लड़ा। नहीं, ये नहीं है कि गठबंधन ने अकेले चुनाव लड़ा, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी या अकेले जेजेपी चुनाव लड़ रही थी। चुनाव लड़ा गठबंधन ने। आज सर गठबंधन चुनाव गठबंधन ने लड़ा, बंटवारा तो हुआ ना सीटों का। यहाँ पर अगर 18 नगर परिषद है तो बंटवारा तो हुआ ना, 14 बीजेपी और 4 जेजेपी। नहीं, बाकी क्या हुआ? नहीं, बाकी जगह बेशक आपने समर्थन दिया सर, बराबर मिलकर यहाँ पर प्रचार किया गया, लेकिन जेजेपी के हिस्से में 4 नगर परिषद आई ना सर। नहीं, 4 आई, फिर 4 में ये भी देखिए ना रिजल्ट क्या आ रहा है, शाहबाद का क्या रिजल्ट है, नूह का क्या रिजल्ट है, वो भी बताने का काम कीजिए। वही बता रही हूँ सर, मैं तो एक एक करके सभी बता रही हूँ। मैं तो डबवाली के लिए आपसे जवाब ले रही हूँ सर, मैं तो सभी का जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, कोई इक्का दुक्का सीट पे जीत के मेरे साथी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जिनके कैंडिडेट ही पूरे नहीं उतर पाए, वो भी बोल रहे हैं। 4 तो बोल रहे, छलनी भी बोल रहे, जिसमें 3606। अवंतिका जी, मैं पहले भी बात कर रहा था, मेरे सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया कि 2024 में जब हम सरकार में आएंगे तो उसके बाद सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। एसवाईएल की बात के ऊपर इन्होंने जवाब देने का काम। इनको मैं बताना चाहूंगा कि एसवाईएल हरियाणा की तरफ से बना दी गई है, पंजाब की तरफ से वो बंद है। जनाब, आपको अगर ना पता हो तो उसको पंजाब में आपकी सरकार है, खुलवाने का काम कीजिए। सरकारें हरियाणा आपको कई बार हकों का पानी दिलाने का काम कीजिए। 2024 में आप हरियाणा में सरकार बना के क्या करेंगे? आपकी तो सरकार अपने आप बन जाएगी अगर आपने हरियाणा को हरियाणा के हकों का पानी दिलवा दिया। आज पर एसवाईएल पे चर्चा नहीं है सर, एसवाईएल पे चर्चा नहीं है, उसके लिए अलग से डिबेट रख लेंगे आप कहेंगे तो। लेकिन अभी आज की इस पे बात कर लेते हैं। मेरे साथी मेरे को लगता है कि थोड़े से कंफ्यूज हैं इस बात में। पहले तो मैं बता दूं, आपका गठबंधन की जो सरकार लड़ रही है, शाहबाद के अंदर आपके राज्य मंत्री रहे हैं कृष्ण बेदी जी, उनका लड़का हार चुका है एमसी का चुनाव। ये हालात आपके लोगों को वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है साहब। और ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सत्ता के अंदर है, थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज मिल रही है। आप जिस मार्जिन से, थोड़े थोड़े मार्जिन से जीत रहे हैं ना ये सीटें, ये देखिए आने वाले टाइम में बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। जिस तरीके के आप हर रोज कानून लेके आ रहे हैं, किसानों के लिए कानून बनाते हो, किसानों को नहीं समझ में आता, आपको कानून समझ में आता है। नोटबंदी लेके आते हो, लोगों को नहीं समझ में आता, सिर्फ आपको समझ में आता है। आप बात करते हो, ये नया कानून लेके आए हो एक अग्निपथ, ये युवाओं को नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा है। मुझे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप सत्ता में क्या लेके आए थे, क्या सोच के आए हो। व्हाट्सएप के ऊपर जो कानून लोग बहस करते हैं, उनको आप संसद के अंदर कानून बनाने का काम करते हो। आप जनता के लिए क्या कर रहे हो ये बताइए। महंगाई के मुद्दे, जन स्वास्थ्य, जन सुविधाओं के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, स्कूल के मुद्दे, हॉस्पिटल के मुद्दे, आपने सरकारी स्कूलों को बेच के प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। बीजेपी तो आपके लिए भी ये कहती है ना इस्माइलाबाद के अंदर अभी हमने जीत हासिल की है। इस्माइलाबाद के कैंडिडेट हमारे आम आदमी पार्टी के लिए भी बीजेपी कहती है ना कि सिट डाउन पॉलिसी चला रही है, सिर्फ मुफ्त का बांटना चाहती है आम आदमी पार्टी सभी जनता को। एक बड़ी खबर इसी बीच हम बता दें, फतेहाबाद से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, फतेहाबाद नगर परिषद से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र खिंची जीते हैं। ये बड़ी खबर इस समय फतेहाबाद से, फतेहाबाद नगर परिषद से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र खिंची ने जीत दर्ज की है। तो ये लगातार नतीजे हैं जो अब सामने आ रहे हैं, और ऐसे में कौन बनेगा किंग, बस कुछ ही देर बाद ये भी साफ हो जाएगा। दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं फतेहाबाद से। ये बड़ी खबर जहां पर
बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र खिंची ने जीत दर्ज की है। फतेहाबाद नगर परिषद में बीजेपी उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर भी चुनाव लड़ा और ऐसे में बीजेपी की ओर से जीत दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से आप अपनी बात रखिए। सिंघवी जी, बात पूरी कर रहे थे आप। यही बता रहा था, इनके पास इनके राज्य मंत्री तक सीट हार जाते हैं उनके बच्चे एमसी का इलेक्शन लड़ते नहीं हुए। सर, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था सर, मेरा सवाल ये था सर चौड़ी बात नहीं है। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी चीज जो नहीं, सामने आ रही है मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए इतना सर, मेरा सवाल सुनिए सर। मेरा सवाल ये था कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर आपने जो भी कहा कि ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी आपके लिए कहती है कि सिट डाउन पॉलिसी आम आदमी पार्टी लेकर आई है, मुफ्त का सिर्फ बांटती है, लेकिन इस बार के नतीजे निकाय चुनाव के सामने आ रहे हैं सर। अगर इतनी महंगाई कर देंगे, किसी सरकार को तो सोचना पड़ेगा कि जनता के हित के लिए सरकारें बनती है, किसी अदानी अबानी की जेब भरने के लिए सरकारें नहीं बनती। इनके यहाँ से बड़े बड़े लोग पैसा लेके विदेशों में भाग जाते हैं, जनता को कुछ ना दें। आप बात करते हो कि यहाँ पे 4 साल के लिए फौजी रखा जाएगा और उसके बाद उनको बीजेपी के दफ्तरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाएगा। इस तरीके की बातें इनकी सामने आती हैं। इन्होंने तो एक बात सोच ली है, ये जनता है, जनता को निचोड़ना है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट पंजाब को पाकिस्तान बनाने का जवाब ले सर, जवाब ले लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कह दिया, मैं जवाब दे दूं। 4 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद कोई भी टेररिस्ट आएगा और इनको एक सर, अभी निकाय चुनाव पर हम चर्चा करें, इस सब पर हम चर्चा करते हैं, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके लिए अभी इस समय हम निकाय चुनाव पर बात कर रहे हैं। वंदना जी जवाब दे रही है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया कि सत्ता के करीब है, सत्ता में है इसलिए जीत रहे हैं, लेकिन एक फर्क है। जो आपने दिल्ली में जीत हासिल करी और पंजाब में जीत हासिल करी, वहां पे कांग्रेस मॉडल था और हरियाणा में बीजेपी मॉडल है। ये अभी आपको इसी इलेक्शन में बीच में मैं आपके बीच में बोली, मैं आपके बीच में बोली, नहीं, कोई तरीका जोड़ना, ये कोई तरीका जोड़ना, ये तरीका नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोली ना। इनको 1 to 1 करना है तो 1 to 1 कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक जवाब। देखिए, ये जो मॉडल की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, सब सामने आ गया अभी आपके। और आप यहाँ पर कह रहे हैं, मुझे इतना सा बता दीजिए, यहाँ पर आप फ्री में बांटने की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने पंजाब इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन बताई। उसने बताया मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा और इसके बाद इतना पैसा आ जाएगा और हम इतना फ्री देंगे। लेकिन पता चला जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, सीधा पहुंच गए मोदी जी के, मोदी जी पैसे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये जनता बहुत अच्छे से समझती है। कांग्रेस मॉडल को आप हरा सकते हैं। पंजाब में हमारा अभी कहीं पर भी कोई भी ऐसा संगठन खड़ा नहीं हुआ था, तो आप वहां पर जीत गए। लेकिन ये हरियाणा है, फिर से बता रही हूँ, ये हरियाणा लेके आज तक तो आपसे संगठन नहीं खड़ा हुआ। आप बात आपने कहा है ना, पंजाब के हमारा संगठन नहीं खड़ा हुआ। जवाब दे दूं, मैं अभी आपका आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बारी नहीं आई है, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बात का मैं जवाब दे देती हूँ। हम 2 से 302 में आए 2014 में, हमें उस पर गर्व है। अगर हम संघर्ष कर आए हैं, जनता की आवाज को उठाकर आए, लेकिन आज ये स्थिति भी है, इस देश को मोदी जी चला रहे हैं। इस देश का गौरव कोई बढ़ा रहा है तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं। ये इनका अहम है। इस देश को, इस देश के द्वारा चुना हुआ, संविधान से चुना हुआ एक व्यक्ति चला रहा है। और अगर इनको ये वहम है कि वो मोदी जी इस देश के राजा बन गए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री है, देश का गौरव होता है, तो इनसे बुलवा लीजिए। कोई भी प्रधानमंत्री है, उस देश का गौरव होता है। आप भाग सकते हैं, क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बात सुनकर आपका एग्रेशन नहीं बोलेंगे, पता चलता है, आपका एग्रेशन देख के पता चलता है मुझे टोक रहे हैं। मुद्दों के ऊपर बात नहीं टोका, मैंने बहकी बात आप कर रहे हो, नशे में हो आप, आपको होश ही नहीं है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, वंदना जी ऐसी बात नहीं, शुरू होने से नहीं ऐसी बात नहीं। शब्दों की मर्यादा में हम बात करेंगे यहाँ पर, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में कानून बना सकते हैं। अगर मैं नशे के अंदर हूँ, इनको अगर मैं नशे के अंदर हूँ, तो मैं एक नशे के अंदर इस बात पे हूँ, आप ऐसे ऐसे कानून संसद के अंदर बना सकते हो
जनता नगर के निकाय जनता के चुनाव अंदर पर आपकी जनता के हालत अंदर वो क्या हालात है? पैदा कर दिए इन्होंने आपकी हालत कि क्या घरों है के वो अंदर तो जो देख सिलेंडर थे लीजिए। वो कोणों के अंदर आपकी खड़े हैं। हालत क्या है वो दोबारा तो से देख महिलाएं लीजिए। चूल्हा अवंतिका जलाने जी, के लिए अगर आप मजबूर कंट्रोल नहीं है। कर गांव सकते, के अंदर तो जाइए एक डिबेट बार, करने का क्या गांव फायदा? में जब आप अगर आप पहुंचेंगे ठीक है, कंट्रोल नहीं चलिए कर ठीक है। सकते, इलेक्शन मतदाता विवेक जी, को विवेक जी, आप विवेक जी, बताइए। नतीजे तो आ रहे हैं सर, गठबंधन सरकार आज खुश हो रही है। एक एक करके मैडम आपकी बात भी नहीं पहुंचेगी जनता तक इस तरह से। तो एक बड़ी खबर हम इसी बीच हांसी से हम दर्शकों को बता देते हैं। हांसी में निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, बीजेपी और इनेलो प्रत्याशी की बम्पर जीत। हांसी वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति की जीत दर्ज हुई है। हांसी वार्ड नंबर 2 से इनेलो प्रत्याशी हरिराम सैनी ने जीत दर्ज की है। हांसी वार्ड नंबर 3 से इनेलो प्रत्याशी सुनील सैनी ने जीत दर्ज की है। हांसी वार्ड नंबर 5 से इनेलो प्रत्याशी नितेश सैनी ने जीत दर्ज की है। हांसी वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी बलवान की जीत दर्ज हुई है। हांसी वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी नौविंदर की जीत दर्ज हुई है। हांसी वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बंसल जीते हैं। हांसी वार्ड नंबर 10 से इनेलो प्रत्याशी बेबी सिंघला जीती हैं। हांसी वार्ड नंबर 11 से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जीते हैं। हांसी वार्ड नंबर 12 से इनेलो प्रत्याशी पूजा कामरा जीती हैं। हांसी वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी दीपक जीते हैं। वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर बंजोका की जीत हुई है। वार्ड नंबर 15 से इनेलो प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार जीते हैं। हांसी वार्ड नंबर 16 से इनेलो प्रत्याशी अनीता सिंघला जीती हैं। हांसी वार्ड नंबर 17 से इनेलो प्रत्याशी सुनीता सैनी जीती हैं। वार्ड नंबर 18 से बीजेपी प्रत्याशी मोना चौधरी जीती हैं। तो बीजेपी और इनेलो के लिए हांसी से ये अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पर बम्पर जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी और इनेलो प्रत्याशियों की ने जीत दर्ज की है। तो ये एक अच्छी खबर बीजेपी और इनेलो के लिए। जी पंजेठा जी, अच्छी खबरें आ रही हैं इनेलो के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, राजौंद के भी वार्ड नंबर 3, 4 और 6 आईएनएलडी ने जीती है, और जो रतिया का नगर पालिका का चुनाव है वो भी आईएनएलडी ने जीत लिया है। तो ऐसे ऐसे बीच में आपके द्वारा ही बताया जा रहा है, ये कोई बात नहीं है कि अगर कोई इनेलो को अगर आज कोई कम आंकने की कोशिश कर रहा है। इनेलो एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर उभर के आई है आज हरियाणा के अंदर। क्या लग रहा है पंजेठा जी, कमबैक कर रही है पार्टी? निश्चित तौर पे आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं, अभी तो बहादुरगढ़ के नहीं आने शुरू हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहादुरगढ़ में हम वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, अभी अब कंप्लीट लिस्ट नहीं आई है मेरे पास, हम बहादुरगढ़ भी जीतने जा रहे हैं। हमने रतिया जीत ली है और हमारे शहरी प्रधान जीत रहे हैं, और आप भी लगातार बता रहे हैं अभी धीरे धीरे और खुलेंगे तो और आपके सामने आएंगे कौन कौन से पार्षद जीते हैं। जैसे सडौरा भी हम सिर्फ 122 वोट से आ रहे हैं, क्या होते हैं 122 वोट। तो इनेलो का प्रदर्शन बहुत निश्चित तौर पे अच्छा रहा है। जो मर्जी कोई बोलता रहे, आज जो इक्का दुक्का बोल रहे हैं उसके उनके मुंह पे चौका चक्का लगाने का काम कर रही है आईएनएलडी। उनके खुद के जब उप मुख्यमंत्री उचाना हार चुके हैं, जब उनके डबवाली हार चुके हैं, चौथे नंबर पे है जेजेपी, ये आप देखिए चौथे नंबर पे है डबवाली के अंदर, इनके मुंह पे करारा तमाचा हरियाणा की जनता ने मारने का काम किया। तो निश्चित तौर पे अब इनेलो बहुत अच्छा प्रदर्शन, हमें तो पहले से उम्मीद थी कि इनेलो अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं एक बार जवाब देना चाह रही थी जी, क्योंकि मेरी बारी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे थे, तो उनसे अनुरोध है कृपया करके जब अपना टेप रिकॉर्डर चलाएं। जी मैडम आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय उचाना से बता दें। उचाना नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार विकास उर्फ काला जीते हैं। गठबंधन उम्मीदवार सर्जन चौधरी को हराया गया है। तो ये एक बड़ी खबर इस समय उचाना से नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार विकास उर्फ काला ने जीत दर्ज की है और गठबंधन उम्मीदवार सर्जन चौधरी को हराया गया है। यहाँ पर 626 वोट से हराया है। तो मार्जिन 626 वोट का रहा है। सर्जन चौधरी को हराया गया है जो गठबंधन उम्मीदवार रहे, उनकी हार हुई है। लेकिन वहीं निर्दलीय उम्मीदवार विकास उर्फ काला ने जीत दर्ज की है। 626 वोट का ये अंतर सिर्फ रहा है। तो दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक हैं और यहीं पर जो गठबंधन उम्मीदवार हैं वो हारे हैं। सर्जन चौधरी को निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से हराया गया है। विवेक जी, जो बात बार बार यहाँ पर पंजेठा जी की ओर से भी कही मेरा जवाब रह गया मैडम आपके पास आऊंगी, लेकिन ये एक दिलचस्प नतीजे आए, ये एक अच्छे नतीजे आए ना। नहीं मैडम देखिए, आपको पूरा समय ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं, आपके पास आ रही है, उसके बाद आप ही के पास आ रही है, इसके बाद आप ही के पास
सारी please, वंदना नहीं, जी। नहीं, आपको मैडम, मेरी बात ये complete नतीजे करनी आए, सिर्फ पड़ेगी। एक छोटी सी मेरे को प्रतिक्रिया दो मैडम लाइनें नहीं, बोलने दीजिए, मैं सिर्फ दो लाइनें मैम, बोलूंगी। डिबेट का मैं संचालन आपको मैं कर रही बताना हूँ, चाह रही हूँ सवाल कि लाडला और पहवा में भी खबर आ रही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज ये है कि जितने मुद्दे यहाँ पर गिनवा रहे हैं, निकाय चुनाव के इलेक्शन में आप आ रहे हैं और आप मुद्दे कौन से गिनवा रहे हैं, मुझे लगता है जिस मुद्दे पे ये जवाब चाहेंगे उस हर एक मुद्दे पे मैं अब जवाब आप दूंगी, ठीक है, लेकिन निकाय चुनाव पर ये अपनी स्थिति बता दें। स्वेर शुरू होते ही भाग गए। सुशील गुप्ता जी ने सुबह ही बोल दिया कि दबाव में वोटर्स को ही बोल दिया। अरे इससे अच्छी तो बाकी पार्टी कम से कम ईवीएम पर तो फोड़ती हैं, आप तो सीधा वोटर्स पर चले गए कि वोटर्स जो है दबाव में उन्होंने वोट दिया है। तो मुझे लगता है कि इनको समझना चाहिए इनकी स्थिति क्या है। उचाना में वो उसके दबाव बाद कहा बोलना गया, चाहिए। उचाना में क्योंकि गठबंधन उम्मीदवार की हार हुई है तो यहाँ पर दबाव वो नजर नहीं आया कहीं पे। इनका साफ दिखाई देता है जो इन्होंने काम किए हैं नगर निकाय के जी। अंदर, कहीं पे भी काम जनता के पास दिखाई नहीं देते हैं। अब आपकी मैं अमृत अपने योजना रिजल्ट की पूरी बात तरीके से फेल हो ठीक है, चुकी है। एक बार विवेक जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, एक बार विवेक जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उचाना से अगर क्या आप है? आज एक बार होता तो ये हाल ना होता। जी, अपना हाल देखिए क्या अब है, आपको लग रहा है ना, कहाँ पर बोलते खड़े हुए हैं आपको आप? लगता है ना, बिल्कुल कि इसीलिए दूसरा बोल बीच रही हूँ, में, दूसरा इसीलिए बीच में बोल बोलता रही हूँ मैं, है। आपको बता यही देना चाहता बताने हूँ, के लिए बोल रही हूँ। शहरों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए यही हैं जगह-जगह। बताने के लिए आप बोल कहते रही हैं हूँ कि मुद्दे के ऊपर कैसा लड़े लगता हैं। है। ये चाहे मुद्दे आप चुनाव बता के लीजिए, अंदर बोल रही हूँ। आपके विवेक जी शहरों विवेक जी के की अंदर प्रतिक्रिया स्ट्रीट राज जी लाइट की पूरे के प्रतिक्रिया पूरे बड़ी शहर खबर आ हैं, रही पूरे है। के पूरे जी। शहर हैं। आपको भी अंधेरे बोलने के नहीं अंदर दूंगी, है हम एक शब्द स्ट्रीट नहीं लाइट, बोलने दूंगी आपको स्ट्रीट मैं। लाइट है, आप कहीं मुद्दे पे भी पर नहीं बोलते, अपनी आप बोलने हार देंगे। चुके नहीं, हैं। एक मुझे एक पता करके है, एक एक करके बोलिए ना, एक एक आपको करके पता बोलिए, है कि सभी एक होने ऊपर जब चाहिए। बोलूंगा तो आपकी अब बात ये नहीं उसको तक भी आवाज है आपकी। बड़ी खबर एक और हम बता देते हैं इसी बीच, एक और बड़ी खबर जो इस समय सामने आई, फिरोजपुर झिरका से बड़ी खबर, नगर पालिका से गठबंधन उम्मीदवार मनीष जैन जीते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह को यहां हराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय फिरोजपुर झिरका से, जहां गठबंधन उम्मीदवार मनीष जैन ने जीत दर्ज की है और निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह को यहां पर हराया गया है। तो ये एक अच्छी खबर जाहिर तौर पर गठबंधन के लिए जो फिरोजपुर झिरका से सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर गठबंधन उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई है, लेकिन वहीं निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह को यहां पर हराया गया है। तो यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह को हार मिली है। विवेक जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। अनामिका जी, एक खबर और मैं आपको दे दूं कि गुला चीका से जेजेपी जीत चुकी है। आज कहीं ना कहीं जो उचाना की बात कर रहे थे, मैं फिर वही कहावत दोहराऊंगा, छाछ तो बोले चलनी भी बोले जिसमें 3600 छेद। अगर उचाना से गठबंधन का उम्मीदवार हारा है तो जीता कौन है? इनेलो का जीता है, कांग्रेस का जीता है, किसका जीता है? आप ये भी देखने का काम अपनी हार तो स्वीकार शाहबाज करो, का ये इन्होंने, तरीका है। अरे सुनने का काम कीजिए, सुनने का काम कीजिए। ये अगर अपनी चुनाव हार लड़े को तभी हारे स्वीकार ना। करो। हम कह रहे हैं, आप ये तो बताइए आपका उम्मीदवार जीता क्या? शाहबाज की ये बात कर रहे थे वार्ड नंबर 9 की। वार्ड नंबर 9 में बेदी जी का बेटा हारा, बेदी जी का बेटा हारा, तो वहां जीता कौन? ये भी बताने का काम कीजिए। आज नहीं कहीं सर, ना कहीं आपका जो अगर लोग उम्मीदवार आ रहा चुनाव है ही नहीं उस लड़ पर भी सके, जवाब देना। विवेक जी, अगर आपका उम्मीदवार आ रहा है, अगर गठबंधन का उम्मीदवार आ रहा है तो उस पर भी जवाब देना। नहीं जवाब दे कमी रहा हूं कहाँ मैं, रह तो गई? अगर चुनाव लड़े हैं तभी तो हारे हैं। ठीक है, आज कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाए, जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक है। वो सवाल कर रहे हैं। ठीक है। अगर एक जगह आ रहे हैं तो चलिए, दूसरे समय की जगह कमी है तो सर, रहे हैं। समय की कमी है। देखने का केवल काम ढींगरा जी, कीजिए। केवल ढींगरा अरे जी। न्यूज एंकर आईएनएलटी के जो शाहबाज बता रहे हैं, नंबर न्यूज 9 में कौन न्यूज जीता एंकर ही है? बता रहे हैं। ठीक सुनिए है, सुनिए विवेक आपको भाई, तो यही नहीं ढींगरा पता, साहब, विवेक ढींगरा भाई साहब को सुनिए, जवाब दे सुनिए। रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि ढींगरा जी, एस वाई सर, समय पंजाब की में कमी बड़ी है, नहीं है। समय की कमी ये है। कहते हैं आखिरी पंजाब की प्रतिक्रिया एस सभी वाई की ओर बंद से। पड़ी है। आखिरी इनको प्रतिक्रिया यही सभी नहीं की ओर पता से। कि ढींगरा जी, पंजाब में एस वाई खुद ही नहीं है। अरे आप सुनने, आपको तो सुनने यही का नहीं काम पता कि कीजिए। पंजाब में जब एस वाई आप- खुद ही नहीं है। आप एसवाईएल का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हो SYL खुद को ही, मूंदने का आप कह रहे हो काम किया पंजाब गया। की बंद पड़ी है। मैं नहीं कह रहा, पंजाब में तो किस खुद ही तरह- नहीं, अरे फिर जिसको वही- जानकारी नहीं है चर्चा इसके बारे में। वो डिबेट को बैठ के चर्चा इस बात पर नहीं है सर। आपको केवल पता ढींगरा है जी कि जवाब दिया। देने पर उचित सुझाव हरियाणा है की सर। बात समय करते की हो कमी है, सभी को आपको मौका यही दें। नहीं ढींगरा पता जी, पंजाब में ढींगरा एस जी, वाई एक आखिरी खुद ही नहीं है। प्रतिक्रिया सर आपकी अरे ओर से। मुझे पता आपकी है, तो अपने बंद पड़ी बताने है। का काम कीजिए। आप कैसे पर मुझे रखते हो? कहना बांटिए, आपको आप लेके तीन होनी आएंगे चाहिए। पानी। सर एक बताइए, एक हरियाणा करके कीजिए, SYL हरियाणा की की बैच देखिए, आपकी आवाज मुझे कम बताइए, करानी तो पड़ेगी, SYL इसका के कोई बारे में फायदा नहीं नहीं है पता। सर। आपकी आवाज वो दर्शकों अपने तक ऐसे नहीं प्रवक्ता पहुंच बोलता है। पाएगी। एक एक करके बोले, सभी को मौका मिले, वो ज्यादा बेहतर है। ढींगरा जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए उचाना के अंदर जो विकास काला जी जीते हैं वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पे हार बहुत बड़ी दुष्यंत चौटाला की हुई है। जी, और दूसरी बात और बताना चाहता हूं, कालका के अंदर ढींगरा जी एक बात नंबर करिए। वार्ड, सुन लीजिए विवेक भाई, सुनिए सुनिए,
एक कालका के अंदर, और सुनिए ना, सुनिए, आपकी बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई, अब वो हार के कोई बात नहीं, फिर अगली बार दुष्यंत जी को कहीं और से लड़ाइएगा। सुनिए, अगली बार दुष्यंत चौटाला जी को कहीं और से लड़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं, वहां हार गए तो कोई बात नहीं। सुनिए, कालका से कांग्रेस का एक नंबर वार्ड, सुन लीजिए, कालका से 1 नंबर वार्ड से कांग्रेस, 9 नंबर वार्ड से, 12 से, 15 से, 16 से और 18 से। अब आप देख लीजिए, इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं, मैं उनके नंबर बता रहा हूं कालका से, और फिर जो हारे हैं उनके इसी के मुकाबले आप लिख लीजिएगा सारे बाकी। ठीक है जी, जो निर्दलीय जीतेंगे वो सब तो आप ही के है ना, आप ही कह रहे हैं जो निर्दलीय जीते वो सब आपके, जो हारे वो निर्दलीय थे, फिर पार्टी के भी नहीं थे। एक आखिरी प्रतिक्रिया सिंह जी आपकी ओर से, सर समय कम है। जो जीत गया वो हमारा जी, बाकी तो आपका है, तो आप सिंबल नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम इनका सिंबल नहीं पकड़ा। आम आदमी पार्टी क्लेम करे हमारा है, चुनाव के अंदर इनका सिंबल नहीं पकड़ा। आम आदमी पार्टी क्लेम करे कि हमारा है। आप बता दीजिए कौन कौन से जीते आपके, चलो यही बता दो। आम आदमी कम से कम उपस्थिति दर्ज हुई है पार्टी। बहुत सारे चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, और इसी पर एक सर माफी के साथ रोक रही हूं, सर समय कम है, समय इजाजत नहीं दे रहे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जुड़े हुए चर्चा का हिस्सा बने हैं। तो निकाय चुनाव के नतीजे इस समय लगातार सामने आ रहे हैं, और उम्मीदवार जो जीत दर्ज करते जा रहे हैं वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लगातार जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ।